whichever place there is attachment of sponges या nidaria, that is called a substratum. और बोले सर आप पहले की तरह सर स्लाइड्स में भेजते नोट। हाँ, इसीलिए बिकॉज आप लोग अब पहले की तरह देख नहीं रहे हो यूट्यूब, तो इसलिए आप लोग का स्लाइड्स नहीं देखते हैं सर, देखते हैं सर। तो मैं भी भेजता हूँ सर। स्लाइड में सर एक क्वेश्चन आंसर करवाए थे, हम में नहीं किए क्या सर? एक क्वेश्चन आंसर करवाए थे उनका पूरी फेरा के पहले। वो गुड बॉयज हैं इसीलिए। तो हम भी तो गुड गर्ल्स हैं। नहीं, अरे बॉयज भी हैं। नहीं, जिसमें आपका विजिबिलिटी ज्यादा होगा उसी को ज्यादा देखो। जो कटसी आपको मुझे एनसीईआरटी पढ़ाना है तो मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, आपको स्पेशल नहीं जेसीईआरटी, तो दैट इज स्पेशल फेवर। तो स्पेशल फेवर के लिए आपको स्पेशल काम करना पड़ेगा ना, क्या बोलो? सर आप जो बोलेंगे करेंगे। तो कहाँ आप Yes, तो कोई लिख तो देखता नहीं है, तो इसलिए सर हम सर देखते हैं सर। हाँ, तो हम देखते हैं। तुम लोग देखते हो जो, बट मुझे वो दिखता नहीं है ना, बिकॉज आई कैन ऑलवेज सी हु इज सीइंग एंड हु इज नॉट सीइंग। समझ रहे हो? क्योंकि आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर ना, तो मैं जानता हूँ कि कौन कौन देख रहा है, कौन कौन नहीं देख रहा है, कौन कौन कमेंट कर रहा है, कौन कौन नहीं कमेंट कर रहा है। याद नहीं। हाँ सर, तो ठीक है, अब हम कमेंट नहीं, जैसे जो डाउट है, तुम मैंने एस्कोनॉइड पढ़ा तो वहाँ पूछ लेते हैं, जैसे जतिन पूछा था उधर, वो एक और गिरिजा भी कभी कभी लिख देता है, या जो आप देखोगे मैं उसमें रिप्लाई भी कर देता हूँ। यस। हाँ, चलिए, तो इसलिए कटसी बिगेट्स कटसी। तो आप लोग को स्कूल में मैं एनसीईआरटी प्लस, तो मेरा काम है तुम लोग को आकाश पकाश पढ़ा देना, खत्म। तो अब तुम लोग को वो बुक देते हैं, तुम्हारा उतना करा दिया, बस मेरा काम खत्म। अब जेसीईआरटी की जरूरत है, आलू कलू वेस्ट, तो आपको जेसीईआरटी की जरूरत ही नहीं है सर। आलू कलू वेस्ट नहीं सर, जरूरत है। ओनली जेसीईआरटी तो आपको मिल नहीं सकता एक्चुअली। चलो, तो इसलिए सर आप थोड़ा भेज दीजिएगा सर। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आप देखते होगे, तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ग्रुप में भी थोड़ा सेंड कर दीजिएगा। नहीं, वो ग्रुप में भी मैं सेंड कर देता हूँ। ओहो, ये तो कौन है? चालू नहीं लो, इसको हटाओ। चलो, हटा ऑन करें। तो देखो यहाँ कौन है, देखो यहाँ इधर कौन है? अरे ये कर, तू वीडियो ऑफ कर। सर आप हो। और इधर सर आप कौन है? डबल दिख रहे हैं। चलो, हाँ, साउंड बंद करो। जॉइन ऑडियो वाला वो एक्चुअली वो कौन कौन एब्सेंट है, प्रेजेंट है दिखता नहीं है, तो इसलिए मैंने 2 लॉगिन किया है। तो गरिमा इज द डॉटर, माय डॉटर। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कौन कौन ज्वाइन किया। चलिए, सो लेट्स गो अहेड। तो सिंस यू डोंट नीड एनी जेसीईआरटी, तो वी नीड जेसीईआरटी। नो सर, वी नीड। सुनो, जेजेस का फेवरेट डायलॉग क्या है कि मांगने से भीख मिलता है, समझ रहे हो? तो इसीलिए यू हैव टू डिजर्व इट। इसलिए मैं F1, वो अच्छे बच्चे हैं, वो लोग ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, तो इसलिए उन लोग को मैं ज्यादा देता हूँ। तुम लोग कम करते हो, तुम लोग कम देता हूँ। तुम्हारे जो सीनियर है उनको कुछ भी नहीं देता हूँ, क्योंकि वो लोग और भी गधे हैं। ये साउंड का तो बंद कर। सर हम लोग तो सर पूरा क्लास भर बात करते रहते हैं। अब वो भी आप नहीं है ना। चलो, तो समझ में आया? तो इसीलिए
आप जैसे तुम लोग का जो डाउट्स है, अभी देखो वीडियो सब ऑफ है, तो इसलिए ये सब चीजें डिसरिस्पेक्ट टू गुरु है। तो मैंने आपको क्या सर बोला? ऑन है सबका वीडियो सर ऑन है। ऑन है सर। अरे तो ये क्या है? ये आंखें हैं, ये बटन नहीं है। और जैसे हाँ, तो थोड़ा पानी पी रहा। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, जब मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ इट शुड बी वीडियो ऑन। जब आप ब्लैक बोर्ड देखते हो वीडियो ऑफ, कौन बोलता है तुमको दुनिया भर में वीडियो ऑन करने के लिए? जब आप ब्लैक बोर्ड देख रहे हो तो यू कैन इट स्विच इट ऑफ, बट इंटरेक्टिव मोड यू हैव टू स्विच इट ऑन। तो इसलिए आप गुरु की अवज्ञा किए हो एंड तौहीन जजेस किए हो, तो इसीलिए आपको गड़बड़ हो रहा है। आपसे हर टाइम सर ऑन रहेगा सर वीडियो मैं सर। हर समय तो मैं चाहता भी नहीं हूँ, लाइक भूमिका देखो मॉनिटर होके नहीं ऑन की है, तो इसीलिए और क्या। चलिए, तो इसलिए अभी आज का टॉपिक तुमको ओनली एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा। एंड आप देखे हो कि नहीं, तमें घर जाके पॉरीफेरा देखिला? तनिषा, हैव यू सीन पॉरीफेरा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो किस में ज्यादा है? JCRT। तूने एक चीज JCRT। लिसन, आप लोग एक चीज करते नहीं हो। व्हाट यू डू, आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो। आप लोगों ने एमसीक्यू बुक खरीदा? जीआरपी मैंने बोला था खरीदने के लिए। यस सर। नो सर। चलो, तो मैंने आपको बोला है जीआरपी का खरीद लेना। अब उसको आप क्या करोगे, उसको सॉल्व करने का कुछ एक बार सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो। एंड आप उसे गैलेक्सी J5 कौन है, यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर विदाउट नेम, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर। सो प्लीज nobody will be allowed to enter without name and photograph। अभी आप लोग नाम के जगह एटलीस्ट प्रोफाइल फोटो लगा दो, ठीक है? बिकॉज बहुत लोग इधर उधर से घुस जाते हैं। तो अभी आपका फोटोज मेरे पास है, तो आप लोग नेम एंड प्रोफाइल फोटो लगाएंगे। जैसे भूमि एकदम हॉट सा फोटो लगाई है, इस तरह से। आप वो जो बेकार वो पागल कौन है, वो तुम्हारे सेक्शन में ना, जो ट्विन ब्रदर्स ना, वो F1 में है शायद, तो वो टेढ़ा मेढ़ा फोटो नहीं। और ये वर्षा मैडियर, आप बताइए कि जो सेल्फी में से टेढ़ा होकर फोटो खींचते हैं, वो मेरे को समझ में नहीं आता है। वो बांकड़ा आंकड़ा ऐसे ऐसे, ये क्या फोटो होता है? वो आप बताना चाहते हो कि अगर बायोलॉजिकली आप देखोगे ना, जो टेढ़ा होकर फोटो खींचती, व्हाट हैपेंस, सपोज नाउ आई एम लुकिंग एट प्रयास सतपथी। है प्रयास, तो मैं उसको फोकस कर रहा हूँ। अब सडनली अगर मुझे वर्षा को देखना है, तो अब मैं वर्षा की तरफ मुंडी नड़ाऊंगा, है वर्षा, तो समझ रहे हो? तो व्हाई एम आई मूविंग माई हेड? बिकॉज ऑफ द फोकस। तो एक्चुअली जो लाइट फ्रॉम वर्षा's बॉडी, इट शुड फॉल ऑन माई कौन सा एरिया बताओ? उसको क्या कहते हैं? फोकल पॉइंट ऑफ आई। Macular lutea. नहीं, दैट इज कॉल्ड Retina? फोविया सेंट्रालिस। ओके, यही तो फर्क है बाबा। तो यही फर्क है तुम्हारे पढ़ाई में और जेजेस के पढ़ाई में, समझ में? सो द येलो स्पॉट इज नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ द आई। द फोकल पॉइंट ऑफ द आई इज फोविया सेंट्रालिस। तो अगर मैं वर्षा को देखना है, तो उसका सारा बॉडी से जो लाइट आएगा मेरे फोविया में गिरना चाहिए। अब अगर इधर उधर से लाइट आ रहा है, तो वो इधर उधर गिरेगा, तो वहां से कम दिखेगा। समझ में आया? तो दैट इज कॉल्ड फोकस। समझ रहे हो? उसको हम लोग फोकस कहते हैं। उसी तरह से आप लोग को भी क्या करना है, आज यू हैव टू नो कि देखो, मैं भी झूठ बोल सकता हूँ कि नहीं, आई कैन ऑलवेज टेल ए लाई। तो आप लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी में पॉरीफेरा पढ़ देंगे एंड उससे जीआरबी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। एंड आप मेरे को फीडबैक देंगे कि सर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद इतना सॉल्व हुआ। ओके, आज अभी तो मैं पॉरीफेरा पढ़ा रहा हूँ, उसको छोड़ दो। निडारिया, आज ये आप लोग एक होमवर्क करो, निडारिया। तो अगर इवन इफ पॉसिबल संडे वी कैन हैव ए क्लास। ओके, तुम्हारा एक क्लास कम गया था नहीं? वो यस सर। नहीं, तुम्हारा नहीं हुआ। थैंक यू। नहीं सर, शड़ा सर हमारा भी तो कमा था एक दिन। तो F1 का कम गया था, उनका कर देंगे। चलो, एक्चुअली आई लाइक F1 पीपल ना। हाँ, तो सर एक्सक्यूज मी। नहीं, तो आप बहुत कम गया सर। सर हमारा एक क्लास नहीं हुआ था। चुप रहो और सुनो।
तो आप वो सब, वो जो तुम्हारा क्लास नहीं हुआ वो मैं रिपोर्ट कर देता हूँ। ओके, तो उसका पैसा मेरे को नहीं मिलता है। चलिए, तो मैं झूठ नहीं बोलता। आप जैसे F1 का मैं क्लास ले लूंगा तो मैं बताऊंगा मैंने ले लिया, तो उसका पैसा मिलेगा। अब अगर तुम लोग का नहीं लिया, मैंने बोल दिया नहीं लिया, तो उसका नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? चलो, आई एम ए प्रीपेड टीचर, नॉट ए पोस्ट पेड टीचर। नाउ आप सुनिए, तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, आप आज निडारिया पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। ओके, एंड जो जो मेरे को उसका रिजल्ट भेजेगा उसी को मैं कुछ न कुछ दूंगा, और बाकियों को सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज आप निडारिया अच्छे से पढ़ेंगे एनसीईआरटी से 2-4 बार, उसके बाद जीआरबी से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, एंड आप मेरे को फीडबैक देंगे कि कितना परसेंट हो गया एंड कितना परसेंट नहीं हुआ। फिर हम उसको जैसे जब हम व्हाट्सएप में लोग फीडबैक देंगे। यस, इन द ग्रुप, इन आवर ग्रुप, हो गया कि सर मेरा इतना परसेंट आया, मेरा इतना परसेंट आया, ऐसे बोलेंगे। नाउ अब मेरा पढ़ लिए, उसके बाद कितना आया उसका भी फीडबैक देंगे। समझ में आया? तब तो आपको पता चलेगा ना जैसे सर सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। ओके, तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरे पढ़ाई से आपको गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाउ विल यू नो? सो उसके लिए असेसमेंट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? किसी का बात देखो, साइंस का मतलब है किसी की बात मत मानो, चाहे वो जैसी क्यों ना हो। ओके, एवरीबडी में बी सेल्फिश, आई एम ऑल्सो सेल्फिश, है कि नहीं? तो इसीलिए आप उसका बात नहीं मानेंगे जब तक आप उसको प्रूव नहीं करते। ठीक है, तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक टिल टुमारो AM। चलिए, सो अब हम लोग चले जाते हैं पॉरिफेरा में। तो एस्कोनॉइड जो है, मैंने आपको बोला था कि कैनाल सिस्टम मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, वो आप खुद से पढ़ेंगे। कैनाल सिस्टम जो है, आप इतना तो बदतमीज मत बनो कि बीच में टोको। चलिए, तो आप जो कैनाल सिस्टम में जो आपका सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम होता है उसको एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम बोलते हैं। तो जिसमें एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम होगा उसको हम एस्कोनॉइड स्पॉन्ज बोलेंगे। जिसमें साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम होगा उसको साइकोनॉइड स्पॉन्ज बोलेंगे। जिसमें ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम होगा उसको ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम बोलेंगे। तो वो स्कूल के टाइम लिमिट्स में नहीं कराया जा सकता है, एंड उसके लिए मुझे टाइम कोई देगा नहीं, तो इसलिए मैं वो नहीं कराऊंगा। एंड मैं इतना गुड बॉय हूं कि मैं बोल देता हूं ताकि आप बाहर से कर लो, उसमें दिक्कत क्या है, घर से पढ़ लो। चलिए, सो अब हम लोग चले जाएंगे टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो हम लोगों ने बॉडी वॉल डिस्कस कर लिया है कि नहीं? अब हम डिस्कस करेंगे उसका जनरल अदर फीचर्स। तो हमने देखा कि 2 लेयर होता है। तो आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? बोलो, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? पिनाकोडर्म। इनर लेयर को क्या बोलते हैं? बीच वाले लेयर को क्या बोलते हैं? मीजेनकाइम। मीजेनकाइम ना मीजोग्लिया? सर उसके अंदर जो फैट है उसको मीजोग्लिया बोलते हैं। स्टोरी मत बोलो, जेजेस को स्टोरी से सख्त नफरत है। मीजेनकाइम ना मीजोग्लिया? मीजेनकाइम ना मीजोग्लिया? ना मेजोग्लिया? ना मेजोग्लिया? टाइगर श्रॉफ भी सपोर्ट करो। बोलो, मीजेनकाइम ना मेजोग्लिया? सर वो लेयर को मीजेनकाइम बोलते हैं ना। क्यों? Why mesenchyme? Why not mesoglea? Because वही तो आंसर है ना। एंड यही सब क्रिटिकलिटीज है माय डियर। ओके, क्योंकि जब एमसीक्यू करोगे यही नहीं होगा। बताइए क्यों उसको mesenchyme बोलते हैं? मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। I've already told you why it is called mesenchyme। फटाफट बोलिए नहीं तो मैं चला।
क्योंकि तुम अगर जवाब नहीं दोगे मैं उसको आंसर नहीं करूंगा, ये मेरा एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। इफ यू डोंट आंसर द क्वेश्चन आई विल लीव द क्वेश्चन। सर काइम मतलब हाँ बोलो। सर वो मैट्रिक्स उसके बीच में जो फ्लूइड है वो मीसोग्लिया है। Mesoglea. क्या? So it contains some wandering cells in mesoglea, which is known as mesenchyme. कौन सा सेल्स? हाँ, वॉन्डरिंग सेल्स, करेक्ट। एक्चुअली सुनिए, एक्चुअली आप खीर खाते हो कि नहीं? खीर खीर Yes, sir. यस खीर। सर। अब खीर जब आज Yes, मम्मी sir. खाने को दे, आज खीर जब मम्मी खाने को दे, उसको छान देना। हो गया? छान लिए तो अब जो छन्नी में है वो है सेल्स, एंड जो चला गया वो है मीजोग्लिया। समझ में आया? तो इसलिए अगर ओनली नॉन लिविंग मैट्रिक्स है तो वो मीजोग्लिया। अगर मैट्रिक्स में कुछ डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं तो मीसेंकाइम। तो प्लीज बी वेरी क्लियर इन द कंसेप्ट। अगर ओनली सेल्स है, ओनली मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मीजोग्लिया। अगर मैट्रिक्स प्लस सेल्स है दैट इज मीसेंकाइम। अगर Mesenchyme. बीच में अनडिफरेंशिएटेड लेयर ऑफ सेल्स है तो उसको क्या कहेंगे? मीजोडर्म। Now, हमारे साइना, why I was telling that they are not true ectoderm endoderm? क्योंकि देखो जिसका फोटो मुझे दिखेगा उस वीडियो मोड में उसी को मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका वो नाम वाम दिखेगा उसको नहीं पूछूंगा। हाँ बोलो। हाँ डरो मत। सी आपको डरने का कोई सी जेजेस कल्चर में बोलना जरूरी है। ओके, आप सही या गलत बोलते हो वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वही तो मेरा काम है कि उसको ठीक करना। बट आप गूंगे रहोगे तो वो मुक्को बधिरो वाला क्लास करो, मेरा क्लास करने का कोई जरूरत नहीं। आई एक्चुअली डोंट लाइक दो स्टूडेंट्स। भाई तुम लोग को अगर साइलेंट ही क्लास करना है तो वो ब्रेल वाला क्लास करो, मेरे क्लास में क्यों आ जाते हो? अब तुम इमेजिन करो अगर मैं भी साइलेंट हो जाऊं तो वो होता है। हम कैसे पढ़े? तुम्हारे नहीं, वो आपको स्क्रीन में आएगा, मैं टाइप करूंगा, आप तो पढ़ोगे। अभी हो रहा है वो 12th क्लास वालों का, उनका जो टाइपिंग क्लास हो रहा है। तो मैं भी कुछ नहीं लिखता हूँ, बस वो बच्चे, मैं लिखता हूँ वो देखते हैं, मैं लिखता हूँ वो देखते हैं, मैं लिखता हूँ वो देखते हैं। चलिए बोलिए साइना। इसलिए टॉकिंग इज इम्पोर्टेंट। हाँ बोलो। Sir, they are not real ectoderm and endoderm because it अगेन contains. साइना माय डियर, मेरे क्लास में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये तुमको भाषण जानने के लिए नहीं बोला है, 2-4 शब्दों में उत्तर दो। यू नो, a good student knows what to speak because I don't need those preposition conjunctions. I have not asked you definition. Definition क्या है ऐसे मैंने पूछा है? तो मुझे सिर्फ मतलब बताओ। सर नहीं आता सर। हाँ तो फिर इतना भाषा खींच कर रहे थे। प्रत्याशा anyone you want to ask answer? सर वो पिनाकोडर्म होता है सर, वो ट्रू उसमें मेसोडर्म से स्टोरी नहीं मत होता। सुनाओ। आपको मैंने सिंपली पूछा है एक्टोडर्म एंडोडर्म क्यों नहीं बोला जाए, बिकॉज बुक्स में लिखा है एक्टोडर्म एंडोडर्म। ये तो मैं पागल हूं उसके उल्टा बोल रहा हूँ। व्हाई वी शुड नॉट कॉल इट? जतिन महावार। यस सर। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन क्या है? मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ लिपाक्षी, वो तुम डिस्कनेक्ट होते रहो बस। लिपाक्षी बताइए। नहीं सर। सर नहीं पता। तो फिर कल क्या अंडा दे रहे थे बैठ बैठ के क्लास में? मैं बोलूं? और कौन है? वर्षा, यू वांट द नो द आंसर? प्राची? नो सर। मिलोनी? तो फिर पढ़ते क्या हो यार तुम लोग? मिलोनी? सर उसमें से वाटर पास कर सकता है इसलिए शायद। नो नो, शायद फायद मत बोलो, आंसर बोलो। सर मैं बोलूं? नहीं। हाँ और बोलो, और कौन आंसर करना चाहता है? सर मैं आई?
हु आर यू? अरिंदम पति, वीडियो ऑफ में आपको अलाउड नहीं है। डाउट्स? सुभाषिस पांडा? सर मेरा वेबकैम खराब हो गया इसीलिए सर। तो अब तुम भी खराब हो जाओ। चलिए सुभाषिस, आपको मालूम है ये साल और कोई मोड में क्लास नहीं होगा, तो आपको इक्विप्ड होना चाहिए। पैसा कुछ खर्च करो, सारा पैसा बचा लोगे तो कैसे होगा? सुभाषिस पांडा? नॉट श्योर। Not sure, then be sure. Who is this boy? P40? आप कौन हो? सर गौरव। तो आपके नंबर में ये पहले नाम लिखो, बाद में रोल नंबर लिखो, वरना मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मुझे P40 दिख रहा है, मुझे तुम्हारा नाम थोड़ी दिख रहा है। हाँ गौरव, आंसर, डिड यू नो द आंसर? सर बिकॉज पोरिफेरा एंड सेसाइल इन नेचर। तो सेसाइल है इसलिए हम उसको एक्टोडर्म एंडोडर्म नहीं बोले हैं। तो अगर मैं स्कूल में होता ना, अभी तुम्हारे पीठ में 2 गोल गोल बम होते और 1-2 हड्डी बढ़ गया होता है। हाँ बोलो गिरिजा। सर वो एक्टोडर्म एंडोडर्म इसीलिए नहीं है क्योंकि ना वो जर्म लेयर्स नहीं है, वो टोटीपोटेंट नहीं है। बस, तो समझ रहे हो, इतना सिंपल लॉजिक आपको समझ में नहीं आता है। तो जर्म लेयर किसको कहते हैं? जिससे हर कुछ बन पाए, समझ रहे हो? दैट एक्चुअली आप मेरा वीडियोस में एक सेल में देखना, टोटीपोटेंसी का एक वीडियो होगा सेल बायोलॉजी में, उसको देखना, तब आपको समझ में आएगा। सी यू आर सो लकी, यू कैन सी सो मेनी वीडियोस, तो उसको पढ़ो, देखो। ओके, सो इसीलिए एक्चुअली वो जर्म लेयर नहीं है, वो तो पिनाकोडर्म है। इट इज मेड अप ऑफ पिनाकोसाइट्स। तो वो पिनाकोसाइट्स आपका आर्क्योसाइट बन जाएगा, पिनाकोसाइट आपका कॉलर सेल बन जाएगा, पिनाकोसाइट आपका एमीबोसाइट बन जाएगा? नहीं बनेगा। देन हाउ इट इज अ जर्म सेल? तो समझ में आया? इसीलिए एंड इट इज ए सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान माय डियर। उसमें तो टिश्यू है ही नहीं, टिश्यू नहीं है तो लेयर कहां से आया तुम्हारा? तो समझ में आया? तो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान का मतलब ही है कि उसमें कोई जर्म, देयर इज नो टिश्यू। समझ में आया? तो इसका मतलब वो डेफिनाइट लेयर्स नहीं है, दे आर नॉट डेफिनाइट जर्म लेयर्स। ठीक है, चलिए। सो अब आ जाइए, आगे चलते हैं। सो नाउ यू कैन स्विच ऑफ वीडियो इफ यू वांट। नाउ अब हम लोग चले जाते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिकली उसका बॉडी वॉल। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगला पॉइंट, सो दैट इज योर। तो हम लोगों ने उसके बॉडी वॉल में अलग अलग तरह के सेल्स भी पढ़ लिए थे। तो आपको जब आप देखोगे जीआरबी में क्वेश्चंस, उसमें मोस्ट ऑफ देम उसी पे क्वेश्चंस होगा, कौन सा सेल क्या करता है, कौन सा सेल क्या करता है, एंड एटसेट्रा। तो इसलिए उसको अच्छे से जानना आपके लिए जरूरी है। समझ में? चलिए, तो अब बॉडी वॉल खत्म। अब हम लोग उसका जो जनरल कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। फाइन। तो पहले हम लोग थोड़ा सा, हाँ बोलो। सर वो जीआरबी का हम कोई भी एडिशन लेंगे तो चलेगा ना? तुमको मार खाने का बहुत बहाना मिलता है गिरजा ना। कौन एक क्वेश्चन पूछा? सर वो सुभाषिस था। हाँ, सुभाषिस को एक्चुअली मार खाना ही है, उसका बेड़ा खराब है। बेड़ा अच्छा है कि वो मैं उसके आसपास नहीं हूँ, वरना अभी पीठ में 2 गोले होते हैं और कुछ हड्डियां ज्यादा होती। वो बेकार सवाल मेरे को मत पूछो। आप कोई भी, मैं आपको ऑलरेडी पहले बोल चुका हूँ कि रेफरेंस बुक जितना पुराना लोगे अच्छा है, उसमें ज्यादा क्वेश्चन मिलता है, नॉन एनसीईआरटी क्वेश्चन मिलेगा। आज वाला लोगे तो सारा पैसा ज्यादा करके एनसीईआरटी भर देते हैं उसमें, समझे? चलिए, सो आप इसलिए ये सब क्वेश्चन पूछोगे तो आपको मैं कुछ बढ़ा देता हूँ। एक्चुअली याद रखना, मैं सॉफ्ट हार्टेड हूँ ना, तो इसलिए अब मैं थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूँ। नाउ अब सरफेस बियर्स न्यूमरस पोर्स, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया? पोरिफेरा। तो कौन कौन से पोर ज्यादा हैं? तो इनहेलेंट पोर। इनहेलेंट का मतलब क्या है? अंदर लाने वाला। तो इनहेलेंट पोर कौन है? ऑस्टिया। समझ रहे हो? तो थ्रू विच वाटर एंटर्स इनटू द स्पॉन्जोसील
and these are called inlets of the canal system. Water exits through the outlet known as osculum. तो osculum को हम लोग क्या बोलेंगे? Exhalent openings या pores. ठीक है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. इन solitary sponges, अब देखो आप इतना टीचर से पढ़ रहे हो, किसका बोर्ड अच्छा लगता है आपको? आपका सर। क्योंकि सर वो आपका सुंदर लगता है। आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है, आपका सर। Yes, प्लस sir. मैं आपको सारे Yes, sir. स्क्रीनशॉट्स भेज देता हूँ, तो इसीलिए आपको अच्छा लगता है. सर वो तो- लास्ट 2-3 स्क्रीनशॉट नहीं आया था। तो वो तो Yes, तुम्हारा sir. गलती है ना, वो तुम्हारा मोबाइल का गलती है, तो मैंने क्यों नहीं लिया. तो इन सॉलिटरी स्पॉन्जेस हम लोग क्या देखेंगे? तो देयर इन सॉलिटरी स्पॉन्जेस देयर आर क्या? न्यूमरस ऑस्टिया. तो सॉलिटरी स्पॉन्जेस में माउथ ज्यादा होंगे. देयर आर न्यूमरस ऑस्टिया बट सिंगल ऑस्क्यूलम. भले भले. बट इन कॉलोनियल स्पॉन्जेस तो क्या होगा? दोनों ही ज्यादा होंगे. बट इन कॉलोनियल स्पॉन्जेस देयर आर क्या? कॉपी पेस्ट कर देते हैं. देयर आर न्यूमरस ऑस्टिया एंड न्यूमरस ऑस्क्यूलम का प्लूरल क्या हो जाएगा? ऑस्क्यूला. ठीक है, हाँ. बट सिंगल ऑस्क्यूलम. बट इन कॉलोनियल स्पॉन्जेस देयर आर न्यूमरस ऑस्टिया एंड न्यूमरस ऑस्क्यूला. ठीक है. नाउ इसलिए मैं कैनाल सिस्टम का ये जो स्पेशल टॉपिक्स हैं, मैं किसी किसी बच्चे के साथ पर्सनली क्लास कर लूंगा. जैसे गिरिजा है, वो जो पढ़ता है उसके साथ ही उसको मैं एक्स्ट्रा क्लास, वो मैं नॉन पेड दे दूंगा. दिक्कत क्या है? तो वो मैं गिरिजा को बता दूंगा, ऐसे कुछ बच्चों को बता दूंगा जो लोग क्लास में आंसर करते हैं. जो लोग नहीं करते हैं वो खुद पढ़ेंगे ना. कौन को जो गिरिजा? तो आपको नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए? हाँ, चलो. सर आपकी मर्जी. नहीं, मर्जी नहीं, यू शुड बी फेवरिंग ना. मेरा तो मर्जी है तेरे को भी ना दूं ना. क्या बोल रहा है? सब बोले हाँ No, कोई sir. तू गधा है, हाँ, तो sir. मिल रहा है. हाँ पहले आगे सर. चलो. तो समझ रहे हो? सो अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा था. बॉडी इज लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल्स. तो इसमें लेवल है सेल्यूलर. तो सेल्यूलर का मतलब क्या है? दे हैव नो टिश्यू, नो ऑर्गन्स एंड so no organ सिस्टम. तो समझ रहे हो? ना तो टिश्यू है. जब टिश्यू नहीं है तो ऑर्गन कैसे बनेगा? ऑर्गन नहीं है तो ऑर्गन सिस्टम कैसे Organ बनेगा? आया समझ? नो डिवीजन ऑफ लेबर. तो इसका अब वो तो ऑलरेडी बोल चुके ना, उसको 15 बार मैं बताता रहा हूँ ना क्या. चलिए, तो आप आ जाइए. ये उसका स्पेशल सेल है, क्वानोसाइट्स. याद है कि नहीं? तो इंटरनल लाइनिंग इज मेड अप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सेल्स. अगर मैं आपको एक वर्ड बोलो स्पॉन्ज के बारे में, ओनली वन, तो कौन सा बोलोगे? Choanocytes. यस. तो इंटरनल लाइनिंग इज मेड अप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. स्पेलिंग ठीक है? तो कैरेक्टरिस्टिक सेल्स और क्वानोसाइट्स. तो समझ रहे हो? तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब और कहीं नहीं मिलता. कैरेक्टरिस्टिक क्वानोसाइट्स, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? फ्लैजेलेटेड सेल्स. क्यों? व्हाई? सर आप कोई डॉन हो, जो बोलोगे हम मान लेंगे, तो इसलिए आई हैव टू प्रूव माय डियर. तो इसलिए क्यों हम उसको कैरेक्टरिस्टिक बोले? स्पॉन्जोसिल में जो अंदर जाता है पूछा उसका मैंने. मूवमेंट. Now these cells have flagella. है कि नहीं? These cells have flagella which beat in a
rhythmic manner to draw a current of water. ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं व्हर्लपूल। व्हर्लपूल का मतलब क्या होता है उड़िया में? भंवर, भंवरी, हैला, फुल स्टॉप। करंट ऑफ वाटर इनटू द बॉडी। समझ रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट, देन these cells trap food from the water, okay, in their collar। मैंने आपको वो इसका डायग्राम दिखाया था कि नहीं? चलो, तो मैंने अच्छा वाला डायग्राम, तो तुम वो F1 वालों को दिखाया था, तुम लोग को दिखाने की जरूरत नहीं है। So then these cells, तुम लोग कालू बुक से देख लेते हो ना। Now then these cells trap food from water in their collars and in first digest them। तो इसलिए पहला खाना किसको कौन डाइजेस्ट करता है? आपका कॉर्नोसाइट्स। Then digested food is, okay, then digested food is diffused into the कौन सा सेल? ट्रोफोसाइट्स, which feed all the other cells of the body। ठीक है, तापरे excess food is stored in the क्या? कौन सा सेल? बोलो। फाइन, तो ये आपका हो गया स्टोरी अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशन। कैनाल सिस्टम जो है वो आपको जो है ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बट अनफॉर्चुनेटली आई वोंट बी एबल टू टीच यू। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कैनाल सिस्टम। ओके, नाउ कैनाल सिस्टम जो है अगेन, तो water current the body is maintained by canal system. Water enters into the spongocoel through ostia and eventually exits through an osculum। Okay, इसको हम लोग हटा देते हैं। Now, तो it is a characteristic feature of the sponges। ओके, तो ये आपको याद रखना, स्पॉन्जेस। इधर एक पॉइंट हम लिखेंगे, कोआनोसाइट्स आर नॉट फाउंड इन एनी अदर एनिमल्स। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी एक बार लिख चुका हूं, बट फिर भी लिख दे रहा हूं, तो समझ रहे हो? तो इसलिए स्पॉन्ज के बारे में सेकेंड वर्ड बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? कोआनोसाइट्स। नहीं, फर्स्ट वर्ड कोआनोसाइट, सेकेंड वर्ड है कैनाल सिस्टम। ओके, तो इसलिए कैनाल सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ, तो इसका फंक्शन क्या लिख देंगे हम लोग? फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम क्या है? बोलिए। तो फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम क्या है? तो हमने देखा था नंबर 1। बोलो, नंबर 1 क्या है बेटा? कहाँ? water, food and oxygen। क्या? तो फर्स्ट क्या है? water, oxygen। हाँ, माने नहीं, डाइजेशन, तापरे रेस्पिरेशन, तापरे सर्कुलेशन, तापरे एक्सक्रीशन। समझ रहे हो? एंड ऑल्सो रिप्रोडक्शन। समझ रहे हो? तो ये सारे काम में मदद करता है कौन? आपका कैनाल सिस्टम। आ गया मजा? सो दिस इज द अबाउट दी थिंग्स। नहीं जा, यू कैन टेक इट। चलिए, सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे उसका जो
now we will discuss about each and every systems. ठीक है, तो ना टैक्सोनॉमी में याद रखेंगे, जब भी हम लोग सिस्टम पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़ो कि क्या हो, इस तरह से आप पढ़िए जैसे कि आपको वो सीक्वेंस याद हो। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन। तो डाइजेशन, तो हम एक सिंपल सा लिखेंगे, नो टिश्यू, सो नो ऑर्गन, सो नो ऑर्गन सिस्टम। समझ रहे हो? तो ना तो उसमें कोई टिश्यू है, ना हो कोई ऑर्गन है, सो नो ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, इसलिए इसका कोई सिस्टम नहीं होता है। बट डाइजेशन जो है, डाइजेशन इज इंट्रा सेल्यूलर। ओके, तो डाइजेशन इज इंट्रा सेल्यूलर। तो इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन का मतलब क्या है? कि सेल के अंदर हो रहा है। तो डाइजेशन इज इंट्रा सेल्यूलर। ठीक है जी, फुल स्टॉप। क्यों? कैन यू टेल मी व्हाई दे डोंट रिलीज द एंजाइम्स आउटसाइड? हमारा डाइजेशन क्या है? फर्स्ट एक्स्ट्रा देन इंट्रा। तो इन लोग का एक्स्ट्रा में क्यों नहीं होता? क्यों हम उसको बाहर नहीं भेजते हैं? कार्ल बोलो। सर इनका लूज सेल एग्रीगेट है ना, तो बेकार नहीं। व्हाई वी डोंट सेंड द एंजाइम्स आउटसाइड? सर वो ओशन में मिक्स हो जाएगा तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली। फोर्स है सर इसमें, इसीलिए। तो पोर होने से क्या होगा? तो इसे हम सर लोग सब एंजाइम बाहर भेजा। चले जाएंगे। अबे बुझिला कि तुम लोग का 10 सीजीपी का मीनिंग क्या है? अब समझ में आ गया? व्हाट इज 10 सीजीपी? डिग्री डिग्री डिग्री, समझ में आया? चलो, तो डाइजेशन इज इंट्रा सेल्यूलर, कट जाएगा इसलिए मैं और कुछ लिख नहीं रहा। तो एक्चुअली यहाँ एंजाइम्स हम बाहर क्यों नहीं रिलीज करते हैं? पानी लेकर भाग जाएगा। तो क्या जिंदगी भर हम एंजाइम ही रिलीज करते रहें? समझ में आया कि नहीं? सो दैट इज व्हाई एंजाइम्स विल बी लॉस्ट। ओके, तो एंजाइम्स विल बी लॉस्ट। तो इसीलिए अब सेल्स क्या